नमस्कार। लगभग 29-30 वर्षीय युवक जिनकी हस्तरेखाएं मेरे सामने हैं, उन पर किस किस प्रकार के यहाँ पर प्रभाव हैं, रेखाओं पर, उंगलियों पर, पर्वतों पर, इन सब को मैं अवश्य बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा की उंगली छोटी जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे चली जाए तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि में बहुत ज़्यादा विचार रखते हैं और इनमें एक और भी गलत बात हो जाती है कि ये लोग अच्छा खासा इनका जीवन चल रहा होता है और उसमें बड़ा रिस्क उठाने के कारण इनको नुकसान का सामना हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने 29-30 वर्ष में पूछ ली हैं मुझसे, तो मैं आपको उन चीज़ों से सावधान करके अभी से चल रहा हूँ। यहाँ पर प्रथम पर्व मानसिक पर्व और मानसिक पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर के ठीक है। यानी इस पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये वो पर्व है जिससे बौद्धिक क्षमता की अगर बात करता हूँ तो बौद्धिक क्षमता में कोई भी कमी नहीं है। अगर ये छोटा सा काला तिल यहाँ पर आ रहा है, अगर इस तरह का काला तिल है तो ये आपके जीवन के नहीं, बिल्कुल नहीं है, आपका कोई काला तिल नहीं है, वो स्पॉट बन गए। चलिए ठीक है। तो ये अपने आप में जो बौद्धिक क्षमता है वो आपके पास पूरी है। बस ज्ञान रखना है आपको कि आप अपने जीवन के अंदर कोई भी ज़्यादा ऊंचाई उठने के चक्कर में जल्दबाजी ना करें, वरना आपको नुकसान का सामना हो जाएगा, आपका जुड़ा हुआ धन ख़त्म हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ सेकंड पर्व की। भाषा शैली बहुत सुंदर है, किसी के साथ व्यवहार अच्छा करते हैं, बात करने का सलीका है, बिना बात क्रोध नहीं करते और अपना सही तरीके से व्यवहार लोगों में बांटते हैं। तीसरा पर्व जिस पर माइनस रेखा नहीं है, यानी वर्तमान में भी किसी भी स्थिति में आपके पास में संसाधनों की कमी नहीं है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके पर्व की, और वह पर्व है आपका सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से किसी प्रकार का एक्सीडेंट का योग नहीं, कोई बीपी का योग नहीं, कोई आँखों के रोग नहीं, किसी भी प्रकार से क्रोध से काम बिगाड़ने का योग भी नहीं है। यहाँ सेकंड पर्वत की स्थिति है, राज्य सरकार से किसी प्रकार का बड़ा लाभ नहीं। ये कम से कम 4 से 5 साल के लिए मैं फल बोलता हूँ अधिकतर, फिर और रेखाएं आ जाती हैं तो उनके फल गलत या सही होते हैं। यहाँ पर अभी राज्य सरकार से किसी प्रकार के बड़े लाभ के संकेत नहीं है। तीसरे पर्व की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है, यानी सम्मान भी है, पिता का सहयोग भी है और साथ ही साथ अपने जीवन में उठने के इरादे भी हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ शनि की उंगली के प्रथम पर्व से। यहाँ से पता चलता है कि आपके शरीर में कोई स्थिर रोग तो नहीं है, किसी भी प्रकार का स्थिर रोग आपके शरीर में नहीं है, यानी स्थायी रोग कोई भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता। सेकंड पर्वत पर किसी भी प्रकार से कर्ज में डूबने या एकदम पैसा डूबने का योग भी नहीं है। परंतु तीसरे पर्व में जब ये रेखा लग जाए तो व्यक्ति पूजा पाठ बहुत कम करता है, एक तो ये। दूसरा ये है कि थोड़ा सा परिवार की बातों का एक तरीके से, भाई घर वाले कहें, पिताजी कहें ये काम कर लो, नहीं मैं तो ये नहीं करूँगा, मैं तो वो वाला काम करूँगा, इस कारण से धन नुकसान का संकेत। तो 2 उंगलियों ने यही बात बताई है, एक छोटी उंगली ने और एक इस निशान ने। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और वर्तमान में यदि देखता हूँ तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापा, इनके रोग देखे जाते हैं। यहाँ से कोई रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखाओं का प्रभाव ना होना, यानी पति पत्नी के संबंध भी अच्छे होना। और तीसरे पर्व पर कुछ राहु रेखाएं होना, यहाँ भी यही फल बोला जाएगा कि संतान के प्रति ज़्यादा आशान्वित, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और साथ ही साथ कभी कभी संतान देर से होना। और एक बात और, वो पूजा पाठ से संबंधित, यानी भक्ति के लिए समय ना निकालना।
अंगूठे का प्रथम पर्व की यदि बात करता हूँ, बहुत स्पष्ट है, चोरी का धन नहीं चाहिए व्यक्ति को, किसी प्रकार से चरित्र से व्यक्ति खराब नहीं है। साथ ही साथ अंगूठे की लंबाई भी अपने आप में अच्छी है, जो आपके बृहस्पति के प्रथम पर्व को लगभग आधे को पार करती है, यानी कुल मिलाकर के संसाधन व्यक्ति के पास है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाओं का होना अनिवार्य माना जाता है। ये माइनस रेखाएं जब होती हैं व्यक्ति के पास में, तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर किसी की गलत बात में हाँ नहीं करता है। तो ये इस तरह का होना भी जरूरी होता है। चलिए, नीचे संतान रेखा तो 3 दिखाई दे रही है, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगती हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। तो हम अब तक आपके बुद्धि को देखा, हमने आपकी सूर्य की स्थिति को देखा, शनि की स्थिति को देखा, लेकिन जब बुध पर्वत पर हम पहुँचते हैं तो हमें वो स्थायी रेखा दिखाई नहीं दी जो आपके स्वयं के कर्म से। देखिए, एक व्यक्ति अपने परिवार में होता है, पिता से संबंधित कोई जायदाद मिल जाए उस पर कर्म करे, पिता से संबंधित व्यवसाय मिल जाए उससे संबंधित कर्म करे। कुल मिलाकर इस पर्वत पर अभी वो रेखाएं पैदा नहीं हुई हैं। पर्वत अच्छा है, अशुभ रेखा कोई नहीं है। यहाँ पर खड़ी रेखाएं होना अनिवार्य जब हो जाएंगी, बन जाएंगी, तो आपके धन के आगमन आप स्वयं से ज़्यादा मजबूती से बना पाएंगे। तो अभी ज़्यादा मजबूती से नहीं है। सूर्य पर्वत की रेखा बहुत अच्छी है। अब इतनी सुंदर रेखा मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति को मैं तो कहता हूँ भाई, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। नंबर 1, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति सफलता प्राप्त करे। नंबर 2, ये सम्मान रेखा है, इसके नीचे ट्रायंगल भी बनता है, यानी व्यक्ति को राजनीतिक लोगों से लाभ। और जैसा आप कहते हैं कि मैं राजनीति में विधायक बन सकता हूं या मंत्री बन सकता हूं, इसके लिए अभी समय लगेगा, लेकिन अगर आप राजनीति में आज से अगर शुरुआत करेंगे तो ये वो फलित रेखा है जो आपको राज्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित लोगों से लाभ दिलवाएगी, या आप खुद भी उसकी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास बुद्धि की श्रेष्ठ रेखा भी बहुत अच्छी है, यानी उसके द्वारा भी आप सही उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भाग्य के पर्व की बात है। भाग्य का पर्व शनि का पर्व, और इस पर 2 ये रेखाएं खड़ी हो जाएं तो अगर देखिए इन्हें कोई रेखा नहीं काटे ना, तो ये वो रेखाएं हैं कि निश्चित रूप से जिन्हें मैं कहता हूँ कि भाई ये करोड़पति रेखा, अरबपति रेखा। यहाँ पर वर्तमान में भी भाग्य आपके साथ है। यहाँ पर बृहस्पति पर्व की बात करता हूँ, इसके अंदर कुछ अस्त रेखा हैं जो चतुर्भुज बनाने का प्रयास करती है। जब मैं इनको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ ट्रायंगल, त्रिभुज, चतुर्भुज बनेंगे और उनसे आपके जीवन के संसाधन बढ़ेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। अभी बृहस्पति सोया हुआ है, जागृत हो जाएगा, तो जागृत होने के बाद आपके जीवन में उन्नति, तरक्की की, प्रगति के रास्ते तेजी से खुलने शुरू हो जाएंगे। मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा में किसी भी प्रकार के कोई भी बुराई नहीं है, यानी कुल मिलाकर हृदय से संबंधित रोग नहीं, कोई बीमारी का योग नहीं, किसी प्रकार से किसी के द्वारा ठगने की रेखा नहीं, साथ ही साथ कोई बीमारी का योग नहीं, और पिता माता की सेवा करने वाले व्यक्ति भी हैं। मैं बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व कर्म रेखा की बात। निम्न मंगल पर्व, और यहाँ पर एक रेखा मुझे बहुत मजबूत मिली, और उस रेखा का संबंध आपके जाकर सूर्य पर्वत से बना। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि व्यक्ति अगर प्रयास करे तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है। ये अंदर मंगल रेखाएं हैं जो कर्म रेखा के रूप में है, बाधाएं रेखाओं के रूप में ये आगे नहीं जा रही हैं। तो कोई ज़्यादा भी तो मैं नहीं कह सकता कि आपके जीवन में अभी बाधा कर रही हैं। 4-5 साल तक तो कोई बाधा रेखा का स्वरूप है नहीं, लेकिन सूर्य से संबंध होने हो जाने के कारण व्यक्ति को, और साथ ही साथ आपके मंगल अच्छे हैं, ऐसा व्यक्ति पुलिस में, मिलिट्री में, सेना में ऐसी जगह प्रयास करता है तो वहाँ भी उसे सफलता प्राप्त होती है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा का संबंध अगर देखता हूँ, कुछ मंगल को देखने का प्रयास करती है, समान अंतर है, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं करेगी आपके जीवन के अंदर, किसी प्रकार से आपको बुद्धि से संबंधित रोग नहीं देगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि थोड़ा सा इसके साथ में एक सहायक रेखा है, कभी कभी तीव्रता से क्रोध आता है,
उस समय अपने आप पर नियंत्रण रखिए। सेकंड, मंगल पर्वत की अगर रेखाओं की बात करता हूँ तो ज़मीन से लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, साथ ही साथ एक तरह से कह सकते हैं मैंने बोला था पुलिस सेना इसके लिए प्रयास करते तो इससे लाभ। तो ये सब चीज़ें यहाँ मंगल पर्वत का सहयोग को दर्शाती हैं। नीचे के चंद्र पर्वत की स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पर कोई भी विदेश रेखा नहीं, कोई भी डिप्रेशन रेखा नहीं, पानी में जाने से व्यक्ति डरता नहीं, चरित्र खराब की रेखा नहीं, बुरे लोगों की संगत में पड़ कर के बुरे खान पान का योग नहीं। यहाँ पर व्यावसायिक रेखाओं की बात करता हूँ। व्यावसायिक रेखाओं का संबंध मुझे कुछ अच्छा दिखाई नहीं दिया। मेरे हिसाब से अगर आप व्यापार करेंगे तो व्यापार से संबंध, व्यापार से लाभ आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देता। तो थोड़ा सा इस प्रकार का संबंध इन रेखाओं का है जो बताता है कि व्यापार से ज़्यादा संबंध नहीं है। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा की। देखिए मछली का सा स्वरूप बना के शुरू से निकली, इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवार से लाभ और परिवार से संबंधित काम, और वह काम जीवन के अंत छोर तक चला जाना। यानी ये अपने आप में पारिवारिक व्यवसाय, पारिवारिक काम से लाभ, और साथ ही साथ भाग्य रेखा का कहीं भी कटान नहीं है। मैंने बोला भी था आपको, आप या तो घर वाला व्यवसाय कर सकते हैं, घर वालों का साथ से कोई काम कर सकते हैं, या आप काम कर सकते हैं अगर प्रयास करें तो नौकरी से संबंधित, और वह भी सफलता के योग दिखलाता है। तो अच्छी भाग्य रेखा है, निराशा की कहीं भी इसमें कमी नहीं आती। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर आपके राहु पर्वत पर एक ट्रायंगल बनता है आपकी हृदय रेखा के कारण। यहाँ पर राहु पर्वत पर इस तरह से जब ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति को अचानक से लाभ दिलवाता है, या चतुर्भुज सा भी नज़र आता है तो व्यक्ति को झटके के धन या कभी कभी झटके के पैसे मिल जाते हैं। इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ। चलिए अब बात करता हूँ केतु पर्वत पर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ एक्सकेचन है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी जगह किसी लॉटरी सट्टे में कोई पैसा नहीं लगाना है, अचानक से किसी के चढ़ाई में आकर कहीं मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एक ये मंगल रेखा, सपोर्ट रेखा, ये भी अच्छी है आपके पास में। और शुक्र पर्व भी अगर अपने आप में देखते हैं तो सही संसाधनों का पर्व है, सामान्य रूप से जो संसाधन है वो आपके पास सब है। मैं बात करता हूँ इसके बाद में यहाँ आपकी आयु रेखा के बारे में, जो लगभग अभी 78 के योग बनाती है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। तो चलिए आपके सवालों पर चलते हैं। क्या मैं करोड़पति अरबपति भविष्य में बन सकता हूँ? बिल्कुल निश्चित रूप से ये करोड़पति अरबपति का ही हाथ है। क्या मैं राजनीति में विधायक या मंत्री बन सकता हूँ? अभी 5 साल तो नहीं, लेकिन राजनीति में प्रयास करें और सहजता से चलें तो बिल्कुल इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा स्वयं का मकान, गाड़ी, प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता हूँ? हाँ बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा जीवन साथी कैसा और कितने बच्चे? आपके हाथ से 3 बच्चे दिखते हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा लिखते हैं। और जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, कहीं भी है किसी प्रकार का अलगाव नहीं है। सड़क पर गिरा हुआ पैसा, खेत में फावड़ा चलाते समय पुराने चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के बहुत मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? आदमी का, जब हम बात करते हैं अपने शास्त्र की या हम भारतीय पद्धति में हमारे धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, तो हमारे साथ में सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त जो होता है वो हमारे पुनर्जन्म या आज के जन्म में किए हुए कर्मों का फल की प्राप्ति। मैं समझता हूँ आपके द्वारा कभी कभी पहले जन्म में दवाई धन, गड़े धन भी प्राप्त होते हैं बहुत से लोगों को, और कुल मिलाकर के ये आपके जो धर्मार्थ कार्य में लोगों को व्यतीत किया हुआ समय आपका पुनर्जन्म है, उससे प्राप्ति ये होती है। क्या मैं भविष्य में बहुत बड़ा आदमी बन पाऊँगा? देखिए, आदमी अवश्य बने पाएंगे बड़े, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, छोटी कनिष्ठ उंगली से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको एक एक सीढ़ी फूंक फूंक कर आगे चलनी है और फिर उसकी प्राप्ति करनी है। तो बस धैर्य रखना है। जीवन में बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, सागर से बूंद बनेगी तो वो पृथ्वी में बेकार हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर आपको सहजता क्या करें, आप
जो आप सहजता से काम करें, आपके जीवन में किसी समस्या का सामना ना हो। आपका रत्न बनता है पुखराज। अगर आप इसे धारण करेंगे तो आपके जीवन में उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, सारी चीज़ें आपके साथ सहजता से चलेंगी। सही निर्णय लेंगे और उससे अपने जीवन की तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो एक तो आपको पुखराज पहन लीजिएगा, यदि मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं आपके स्थान तक आपको लैब टेस्टेड पुखराज पहुंचा सकता हूं। पूजा में आपको क्या करना है, क्योंकि आपके हाथ के अंदर पूजा दिखाई नहीं दी, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप पूजा निश्चित रूप से अपने जीवन में जोड़ लीजिए। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतनी कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके वो आप भगवान शंकर से संबंधित पूजाएं करें। साथ ही साथ जैसे आप रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। इस तरह के आप पूजा पाठ करते रहिए, जिससे कोई संकट आपके जीवन में ना आए। नमस्कार।